डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्स प्रमोशन, जिसमें हमने सेल्स प्रमोशन का मीनिंग, डेफिनेशन, विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव्स और महत्व देख लिए थे। अब हम आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ सेल्स प्रमोशन यानी विक्रय संवर्धन का प्रक्रिया क्या है। वैसे तो विक्रय संवर्धन की एक क्रम वाइज प्रोसेस है, लेकिन प्रोफेसर कोटलर ने इसके प्रक्रिया को 6 चरणों में बांटा है या 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया है उद्देश्यों का निर्धारण यानी एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। विक्रय संवर्धन प्रक्रिया का श्री गणेश विक्रय संवर्धन उद्देश्यों के निर्धारण से किया जाना चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी से ही अपेक्षित प्रयास किए जा सकते हैं और अभिष्ट मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। उद्देश्यों के अभाव में विक्रय संवर्धन क्रियाओं का क्षेत्र अस्पष्ट रहेगा। विक्रय संवर्धन के मूलतः आधारभूत उद्देश्य पर ही विकसित किए जाते हैं, किंतु यदि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य उसके लक्षित बाजार या ग्राहक यानी टारगेट मार्केट और कस्टमर्स, इनको ध्यान में रखकर ही निर्धारित करने चाहिए। लक्षित बाजार में उपभोक्ता, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, विक्रयकर्ता आदि में से कोई भी एक या अधिक हो सकता है। अतः लक्षित बाजार के अनुसंधान के आधार पर ही उद्देश्य निर्धारित किए जाने चाहिए। सेकेंड स्टेप उन्होंने बताया उपकरणों एवं साधनों का चयन, सेलेक्टिंग टूल्स एंड मेथड्स। विक्रय संवर्धन के उद्देश्यों का निर्धारण के बाद इसके उपकरणों के साधनों और का चयन करना चाहिए। विक्रय साधन बहुत सारे हैं, जैसे सैंपल्स, प्रीमियम, कूपन, प्रतियोगिताएं, मूल्य कटौतियाँ आदि। इन साधनों में से जो भी उपयुक्त साधनों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। साधनों का चयन करते समय विक्रय संवर्धन उद्देश्यों, बाजार की दशाओं, प्रतिस्पर्धाओं की स्थिति, प्रतिस्पर्धा संस्थाओं के उपकरण, साधनों की लागतें, उनसे होने वाले लाभ, प्रयोगों के लक्षित प्रयोगों के व्यावहारिक आदि विचारों पर कर लेना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही सही उपकरण और साधन का चयन किया जा सकता है। थर्ड स्टेप उन्होंने बताया विक्रय संवर्धन कार्यक्रम का विकास, डेवलपिंग सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स। विक्रय संवर्धन के कार्यक्रम से तात्पर्य विक्रय संवर्धन की योजना से ही है। इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए प्रबंधकों को अनेक वस्तुओं पर विचार करना पड़ता है, जैसे प्रेरणा का आकार क्या होगा, विक्रय संवर्धन में कौन कौन से भाग ले सकेंगे, विक्रय संवर्धन का प्रचार और प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा, विक्रय संवर्धन योजना की अवधि कितनी होगी, संवर्धन योजना प्रारंभ करने का समय क्या होगा, संवर्धन विक्रय बजट का उसका बजट क्या होगा। इन सभी पहलुओं को जितना स्पष्ट रूप से समझा और निर्धारित किया जा सकता है, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम उतना ही अधिक प्रभावी हो सकेगा। फोर्थ स्टेप उन्होंने बताया टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम यानी कार्यक्रम की जांच। विक्रय कार्यक्रम की संभावना की या उसकी सफलता की सुनिश्चित करने के लिए उसको क्रियान्वित करने से पहले उसकी पहले से टेस्टिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, संवर्धन करने के लिए चयन किए गए साधन उपयुक्त है अथवा नहीं, प्रेरणाओं का आचार अनुकूलतम है या नहीं, संवर्धन का कार्यक्रम प्रचार प्रसार उचित प्रकार का है या नहीं, संवर्धन का प्रस्तुतिकरण प्रभावीकरण है या नहीं। ऐसी विधि के करने से विक्रय संवर्धन के कार्यक्रम को प्रभावित और सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया कार्यक्रम का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम। विक्रय संवर्धन की पूर्व जांच करने के बाद प्रबंधकों को इस कार्यक्रम की क्रियान्विति कर लेनी चाहिए। कार्यक्रम का क्रियान्वयन निर्धारित और लक्षित बाजारों में क्षेत्र निर्धारित समय पर लागू करना चाहिए। कार्यक्रम की क्रियान्विति कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि कार्यक्रम प्रारंभ करने से और समाप्त करने की अवधि बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट स्टेप है
एवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम यानी कार्यक्रम का मूल्यांकन। कार्यक्रम में सुधार के लिए कार्यक्रम का मूल्यांकन करना अत्यंत ही आवश्यक है। कोई भी कार्यक्रम अपनी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में किस सीमा तक सफल हुआ है, इसका आकलन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विक्रय संवर्धन साधनों, प्रेरणा के आकार, संवर्धन की अवधि, ये सभी पहलुओं पर मूल्यांकन करना चाहिए। इससे निर्धारण में हो रही कमियों को दूर किया जा सकेगा और भविष्य में विक्रय संवर्धन के प्रभावी कार्यक्रम के निर्माण में सुविधा होगी। तो विक्रय संवर्धन की जो ये प्रक्रिया है, ये एक तरह की आइडल प्रोसेस है। इसमें व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुसार आप अपने साधन अपनाकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं विक्रय संवर्धन क्रियाओं के तीव्र विस्तार के कारण क्या हैं। कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। लगभग पिछले दशकों से हमने देखा है कि विक्रय संवर्धन क्रियाओं का तीव्र गति से विस्तार हुआ है और आगे भी विस्तार की प्रचलन की संभावना होती जा रही है या दिखाई दे रही है। तो विक्रय क्रियाओं के तीव्र विस्तार के कारण क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रांडों की संख्या में वृद्धि। वर्तमान औद्योगिक जगत में उत्पाद ब्रांडों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। ब्रांडों के स्वामी अपने अपने ब्रांड का नाम भावी तथा वर्तमान बिना ग्राहकों के दिल दिमाग में सदैव बिठा देते हैं। इसलिए आजकल विक्रय संवर्धन क्रियाओं का अधिकाधिक सहारा लिया जा रहा है। सेकंड, इसमें आता है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में भूमंडलीकरण हो गया है, अतः व्यवसायों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इस प्रतिस्पर्धा में अपने आप को रखने के लिए संपूर्ण अधिकाधिक विक्रय साधनों का उपयोग करने लगी हैं। नेक्स्ट इसमें आता है मंदी। पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक मंदी का दौर विश्व के सभी देशों में आता रहा है। मंदी के समय संपन्न माल की मांग जो है वो घट जाती है, अतः ऐसे समय में मांग को बढ़ाने के लिए संस्थाएं क्रियाएं अपनाने लगती हैं। नेक्स्ट है प्रभावशीलता। कई प्रबंधकों ने शोध करके निष्कर्ष निकाला है कि विक्रय संवर्धन का प्रभाव उपभोक्ताओं पर निरंतर बढ़ रहा है। विक्रय संवर्धन में इसकी भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इन क्रियाओं का तीव्र गति से विकास हो रहा है। नेक्स्ट है पूरक प्रयासों की आवश्यकता। अब अनेक प्रबंधक यह भी मानने लगे हैं कि केवल प्रभावी विज्ञापन या विक्रय कला से विक्रय क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। इन साधनों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विक्रय संवर्धन जैसे पूरक प्रयास करने अनिवार्य हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षित प्रबंधक। अब विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ प्रबंधकों संस्थाओं की सेवाएं के भी उपलब्ध हो रही हैं। इसकी सहायता से विक्रय संवर्धन क्रियाओं की सुनियोजित रूप से संचालन करना आसान हो गया है, अतः संस्थाएं अब अधिक विश्वास के साथ विक्रय कार्यक्रम अपनाने लगी हैं। नेक्स्ट है विक्रय संवर्धन या विक्रय वृद्धि का दबाव। अब संस्थाओं के प्रबंधकों पर अधिकाधिक विक्रय का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण प्रबंधकों को ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विक्रय संवर्धन क्रियाओं को आवश्यकता रूप से करना या अपनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट है मौसमी वस्तुओं का सदैव उपयोग। वर्तमान युग में अनेक उपभोक्ता मौसमी वस्तुओं का सदैव उपयोग करने लग जाते हैं। फलतः सामान्य रूप में ऐसे फैशन को विकसित करने के लिए विक्रय संवर्धन साधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि सर्दी के दिनों में आइसक्रीम, शीतल पेय पदार्थ आदि के विक्रय संवर्धन के कार्यक्रम देखे जाते हैं। नवीनतम उत्पादों का विवाद। नवीनतम उत्पादों का बढ़। आजकल प्रतिदिन नई नई वस्तुओं का निर्माण बढ़ रहा है। शोध के परिणाम स्वरूप विद्यमान उत्पादों में निरंतर भूमिका सुधार किया जा रहा है। ऐसे में नए और संशोधित उत्पादक विक्रय के लिए विक्रय संवर्धन के कार्यक्रमों को
अपनाना पड़ता है या विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों को अपनाना अपरिहार्य हो गया है। नेक्स्ट है अधिक खर्च योग्य आय। पिछले कुछ वर्षों के लोगों के आय यानी डिस्पोजल इनकम जो है वो वृद्धि हो रही है या उनमें बढ़ रही है। लोगों की इस आय को अपने और आकर्षित करने के लिए संस्थाएं विक्रय संवर्धन साधन का अधिकाधिक उपयोग कर रही हैं। नेक्स्ट है मध्यस्थों का सहयोग। कई संस्थाएं अन्य मध्यस्थों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के लिए भी अधिक विक्रय संवर्धन साधनों का उपयोग करती है। जो संस्थाएं विक्रय संवर्धन संसाधनों का उपयोग करती है उनके अधिक उत्पादों के लिए मध्यस्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस कारण भी यह निर्माता विक्रय संवर्धन क्रियाओं का उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट है या लास्ट हम कह सकते हैं नए बाजारों एवं नए ग्राहकों की खोज में सहायक। विक्रय संवर्धन साधनों का उपयोग इसलिए भी अधिक बढ़ रहा है, नए बाजारों एवं नए ग्राहकों को आसानी से खोजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कई संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने उत्पादों को बाजार में बनाने के लिए विक्रय संवर्धन साधनों का उपयोग करती है। तो इस तरह से हमने यह देखा कि इनके कुछ कारण या ये कुछ विशेष कारण हैं जो विक्रय संवर्धन क्रियाओं का तीव्र गति से विस्तार करने के लिए प्रभावित करते हैं।